संसद बंधुओं कि जैसा कल क्रम था कार्यक्रम का शाखा में, उसी तरह से आज भी होगा। एक मीरा जी, आप अपना ऑडियो वीडियो चालू करके अपना उद्बोधन प्रारंभ कर सकते हैं। लीना जी। सबको नमस्कार। कल हम लोग इस बात पर पहुंचे थे कि हमारी संस्कृति आगे चल करके कैसी बनेगी। इसका उत्तर भी इसी बात पर निर्भर करता है कि हमें ये जो अपनी संस्कृति की बातें कही गई हैं, अपनी फिलॉसफी की बातें कही गई हैं, इनसे हमारा परिचय है कि नहीं है, और अगर है तो यह परिचय हमें किस तरह से स्वीकार्य है। मिथ्या है इस रूप में स्वीकार्य है या सत्य है इस रूप में स्वीकार्य है। और जैसे मैंने कल आपको बताया था कि मैं उन बातों को दोहरा देना चाहती हूँ कि 3 प्रकार से हमारे लिए प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक तो वे जो हमारे धर्म को नहीं समझते या हमारे धर्म से अलग धर्म के हैं और ये मान करके चलते हैं कि चूंकि उनका धर्म श्रेष्ठ है इसलिए उसे ना मानने वालों को मार दिया जाना चाहिए, इसलिए तमाम भारतीय संस्कृति मानने वालों को मार दिया जाना चाहिए। दूसरे वो लोग हैं जो कहते हैं कि है तो हम भारतीय, है तो हम इसी जमीन की संतान, लेकिन हमें ये कोई समझ में नहीं आता है कि ये हमारा हिंदुत्व क्या है, या हमारी भारतीयता क्या है, या हमारी संस्कृति क्या है, या हम संस्कृत क्यों पढ़ें, या हम तीर्थ यात्रा पे क्यों जाएं, या हम नदी में डुबकी लगा करके नहाए क्यों, जब हम घर में आए हुए नल के पानी से बड़े आराम से नहा सकते हैं। तो ये प्रश्न पूछने वाले भी लोग हैं जिनके प्रश्नों का उत्तर आज हम देने को टाल रहे हैं। और तीसरे वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि चूंकि तुम इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हो, अर्थात तुम बुद्धू हो, निकम्मे हो, और जैसा मैंने कहा अव्यवहारिक हो, असत्य हो, तो इस असत्यता से बाहर आओ, आधुनिक बनो, विज्ञान को स्वीकारो और अपनी बातों को छोड़ दो। ये कहने वाले भी लोग हैं जो अपने आप को सेक्युलर बताते हैं। अब एक प्रश्न जो पूछा गया कि अगर हिंदुत्व जीने की कला है तो सेक्युलर लोग इसका विरोध क्यों करते हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप सेक्युलर कहते किसे हैं। सेक्युलर का जो अर्थ, जहां उस शब्द की उत्पत्ति जहां हुई, वहां पर सेक्युलर शब्द इस अर्थ में आया कि चूंकि चर्च ने कई सारी बातों से अपने प्रभाव को कायम रखा था, चर्च की सेना थी, चर्च की अपनी राजनीति थी, चर्च के अपने राज्य के लिए बने हुए नियम कानून थे, और विज्ञान को लेकर के चर्च की अपनी कोई भी सैद्धांतिक थियरीज थी। उनको जो नहीं माने उसके लिए चर्च में इंक्विजिशन का प्रावधान था, अर्थात उसको जान से मारने का, मृत्यु दंड का प्रावधान था। तो कई लोगों ने ये कहा कि नहीं, हमें जिज्ञासा करने दीजिए, हमें प्रश्न पूछने दीजिए, हमें चर्च की बातों को आंख मूंद करके स्वीकार करने को मत कहिए, हमें खुद से विचार करने दीजिए। ने कहा कि ठीक है, हम अपने मृत्यु दंड के प्रावधान को थोड़ा सा ढीला करते हैं और तुम्हें विचार करने के लिए हम तुम्हें खुली छूट देते हैं। तो जो विचार करने वाले लोग जो सामने आए, उन्होंने अपने आप को ये नाम दिया सेक्युलर। तो सेक्युलर का ये अर्थ होता है कि जो हमारी बनी बनाई मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को हम पुनर्विचार करके अगर उनमें कोई परिष्कार, कोई परिवर्तन की आवश्यकता है तो उसका हम स्वीकार करें। जैसे गैलीलियो ने किया कि उसने कहा कि जो मैं तथ्य पा रहा हूं उसके आधार पर पृथ्वी गोल है और पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों तरफ। तो जिन विचारकों ने कहा कि नहीं, गैलीलियो ने जो ये दिखाया है, तथ्य दिए हैं, प्रमाण दिए हैं, उनके आधार पर हमें गैलीलियो की बात को स्वीकार करना चाहिए, और इस विषय में चर्च जो कहता है उस बात को हमें भूल जाना चाहिए, उनका नाम पड़ा सेक्युलर। अब हमारे देश में हमने सेक्युलर शब्द की व्याख्या अलग कर दी है। ये है ना जो उनका ये कहे कि विचार करने दो, लिखा है ना, वो सेक्युलर नहीं है आज हमारे देश में।
हमारे देश में सेक्युलर उसे कहा जाता है, ठीक है ना, जो कि बिना कारण अभी ये चल रहा है हमारे देश की संस्कृति को गालियां दें और ये कह करके गालियां दें कि आपकी संस्कृति ने बहुत गलत बातें की हैं, जैसे कल मैंने कहा बहुत तोड़ फोड़ किया है, बहुत लोगों को बांट करके रखा है, वर्णों में बांटा है, जातियों में बांटा है, भाषाओं में बांटा है, बोलियों में बांटा है, प्रांतों में बांटा है। और इस तरह का बंटवारा करने वाला आपका धर्म है, इसलिए आपका धर्म हमें पसंद नहीं है और इस धर्म को जल्दी से जल्दी नष्ट कर दो, ये कहने वाले जो लोग हैं। और कई बार तो ये होता है कि विरोध इसलिए भी किया जाता है कि जैसे मैंने कल आपको बताया कि पूरी दुनिया जो है उसको मैं देखती हूँ दो फिलॉसफीज पे चलती है। एक फिलॉसफी कहती है कि सत्ता ही सब कुछ है और दूसरी फिलॉसफी कहती है कि नहीं, अभ्युदय और शांति ही सब कुछ है, ज्ञान अभ्युदय शांति यही सब कुछ है। तो जिनको सत्ता करनी है वो ज्ञान की अन्वेषणा नहीं करते हैं, करते हैं जरूर, लेकिन उतनी ही हद तक जो उनके सत्ता को बरकरार रखने के लिए आवश्यक है। जो ब्रह्मांड के ज्ञान की बात जो भारतीय संस्कृति में हम करते हैं, उस ज्ञान की बात पश्चिमी परंपरा में या जो सत्ता को अंतिम लक्ष्य मानने वाली जो जितनी भी फिलॉसफीज हैं, उन परंपराओं में परम ज्ञान या वैश्विक ज्ञान उनके लक्ष्य में नहीं आता है। तो इसलिए जब सेक्युलर ये कहते हैं कि हिंदुओं को गाली या दो, तो हमें दोनों बातों को सोचना पड़ेगा। एक, उन्हें क्या हक है हमें गाली देने का, और दूसरा, क्या हम वाकई में क्या हम उन गालियों के लायक नहीं हैं? और अगर हम हैं तो आप ये मान करके चलिए कि अगर हम गालियों के लायक हैं तो फिर उससे झगड़ा करने में हम कभी भी विजयी नहीं हो सकते। हमें पहले अपने आप को उन धारना भी पड़ेगा। दोनों क्रियाएं एक साथ हमें करनी पड़ेंगी।